बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। वही महफूज रखेगा अपनी रहमत से मेरे घर को, जो शजर से घोंसले गिरने नहीं देता। नाज़रीन, आजकल के मुसलमान का अमूमन जो है वो ये हाल है कि ये इस्लामी तालीमात और अहकामात से गफलत और दूरी के बायस इस्लामी अहकाम और फ़राइज़ से इन्हिराफ और तारिक हो गए हैं, और बुराई को बुराई और गुनाह को गुनाह समझना और इसका एहसास भी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हर मुखलिस और सच्चा मुसलमान पहले अपने घर को, अपनी शक्ल सूरत और इखलाक़ सीरत को, लिबास को और किरदार को, कलब को और नज़र को, कौलो और फ़ेल को और शादी और गमी के लम्हात को अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ तक हो सके इस्लाह माहौल मुआशरे के लिए जो है वो कोशिश करे, और अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ़ होना चाहिए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही भी जो है वो लाजिम है, ताकि हम मुसीबतों से, तकालीफ से, रंज से और गम से निकल सकें। क्योंकि हमारा परेशानियों में गिरफ़्तार होने का असल जो है वो यही वजह है कि हम कुरानी तालीमात से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दूर हो गए हैं। बेशक जो है ये बात बिल्कुल ठीक कही गई कि अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलें तो हमारी ज़िंदगी के जो बहुत से रास्ते हैं, मुश्किलात हैं, वो दूर हो सकती हैं, रास्ते आसान हो सकते हैं। हमने ख़ुद ही अपने आप को उलझनों में जो है वो डाला होता है। जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलें तो यकीनन जो है हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी जो है वो बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में जो है फिर से यहाँ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो रोज़ाना आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। आपको कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी है, जो है शादी के मसाइल चले आ रहे हैं, कारोबार में जो है वो जो है रुकावट पेश आ रही है, कारोबार जो है वो नुकसान पे नुकसान जो है उसका चला जा रहा है, रोज़गार जो है वो अच्छा नहीं है, इसके अलावा और भी जो है आप मशवरे लेना चाहते हैं और जो सवाल आपके जहन में उलझ रहे हैं वो पूछना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात से मुतल्लिक पूछना चाहते हैं कि जो है आपका अगर माजी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं गुज़रा और हाल में जो मुश्किलात चली आ रही हैं उसके लिए क्या हल है आपके लिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई करेंगे। तो जो है अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। वेलकम से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आपने कॉल करनी है। जब आप कॉल करेंगे तो आपका राब्ता होगा रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, जो हिल्म और हिकमत के ख़जाने से मालामाल है। आपकी हर परेशानी का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताएंगे। इंशाल्लाह आप जो है परेशानी से निजात पाएंगे। जैसे बहुत से हमारे कॉलर जिन्होंने हमें कॉल की और उनके जो है साहिबजादा साद अख्तर के बताए हुए मशवरे से और उनके बताए हुए वज़ाइफ से जैसे उन्हें कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात दूर की। आप भी इंशाल्लाह जो है इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में कॉल करके, और इंशाल्लाह इनकी दुआ से जो है आप फैज़याब होंगे। वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या कहेंगे आज प्रोग्राम के आगाज़ में? बहुत से दीनी वाक़यात से जो है आप आगाह करते हैं। प्रोग्राम जो है वो हमारे नाज़रीन काफ़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं और यही जो है उनकी ये भी गुजारिश आती है परेशानियों के साथ साथ आप हमें परेशानियों का हल बताएं, साथ साथ दीनी वाक़यात से जो है हमें आगाह करते रहें। तो आज क्या कहेंगे? ज़रूर, इंशाल्लाह आपकी जो भी ख्वाहिशात तमन्नात मेरे इख्तियार में अल्लाह ताला ने दे रखी हैं वो ज़रूर पूरी की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ी सारी मैं यहाँ बात कर दूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। आज एक बड़ी दिल खराश और बड़ी तकलीफ़ दे एक टेलीफोनिक कॉल एक यंग लड़के की आई। मैंने ये कहता है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। आई डोंट नो वाई उसके पास मेरा नंबर उसने कहाँ से ट्रेस किया। पाकिस्तान में तो प्रोग्राम आता ही नहीं, शायद यूके साइड से किसी से वहाँ से नंबर हुआ। उसकी कॉल ने मुझे हिला के रख दिया। मैं बहुत परेशान हुआ कि इतने मसाइल हमारे माशरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई इस तरफ तवज्जो देने वाला नहीं है। ना तो मसले की नोयत बताऊंगा, ना मैं बच्चे का नाम बताऊंगा, चूँकि मेरा मकसद इस्लाह की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है, आप लोगों की रहनुमाई करनी है, करम अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। तो उसका जब खुलासा बयान किया जाए तो वो ये है
उसे खुलासा बयान किया जाए तो ये है कि खुदारा वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ दोस्तियाँ कर लें, अपने बच्चों से दूरियां ख़त्म कर लें, अपने बच्चों के साथ कुर्बत बढ़ा लें। ये जो फासले बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार, दौलत, इसकी लालच में आप जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके रिटर्न में आपकी दौलत तो बढ़ रही है, लेकिन आप अपनी औलाद से दूरियां आपकी बढ़ रही हैं जो ख़तरनाक हद तक छू रही हैं। आज एक बच्चे ने जो कॉल की, जिसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसे बहुत सारे हालात बताए। उसने कहा मैं इस वक्त कौन सी बुराई है जो मेरे अंदर नहीं है, मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए। मैंने कहा जब मेरी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, मैं भी उस वक्त हॉस्पिटल में था अपने रूटीन चेकअप के सिलसिले में, मैंने सारा कुछ यकसर छोड़ के उसकी सारी बात तसल्ली से सुनी, काफ़ी गमज़दा हुआ। तो पता यही चला कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों से दूरियां इख्तियार कर रहे हैं। शायद माशी परेशानी है, कुछ भी हो, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि कम से कम एक वक्त का खाना आप बच्चों के साथ ज़रूर खाया करें, बच्चों के साथ दोस्तियां करें, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करें। दोस्त के साथ बात कर लेता है और किसी के साथ नहीं। मेरा कॉलर है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी बात को जो है कंप्लीट करेंगे जो आप करना चाह रहे थे। अभी एक कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? जी बस ठीक ठाक है। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। मेरा बेटा मुजम्मिल नाम है उसका। मुजम्मिल। और वालिद का नाम? है। वो बहुत बीमार रहता है ना, तो उसके बारे में जरा पूछना था कि उसका नाम वगैरह हैवी है या क्या है। जी अल्लाह उन्हें सेहत दे। आप मुझे पहले मुजम्मिल के वालिद का नाम बताइए। मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। और आपकी बेटे की उम्र बताइए हमें। बेटे की उम्र 15 है। 16 अगस्त 1999। 16 अगस्त 1999। आपने कहाँ से कॉल की? लंदन। लंदन से। अच्छा, बेटा जो है वो आपका बीमार रहता है? जी जी, एस्मेटिक है, उसको खारिश भी रहती है और दमे की भी ना, तो मैंने पूछना है उसके बारे में जरा ना, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ठीक है जी, आप परेशान मत हो, आपकी एहतियातन आप अपना नाम भी बताइए ज़रा मुझे। मेरा नाम नाइला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप टीवी की तरफ चलिए, मैं अब आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो है आप परेशान मत हो नाइला, अल्लाह ताला जो है आपके बेटे को सेहत अता फरमाए। जो है डॉक्टर से भी जो है आप राब्ते में रहिएगा, और साहिबजादा साद अख्तर की दुआ भी जो है वो शामिल रहेगी। जो आपको वज़ाइफ बताएंगे साहिबजादा साद अख्तर, आपके बेटे के बायोडाटा को देखते हुए उनका विर्द कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा आपके बेटे को। हमारी दुआ है आपके साथ इंशाल्लाह ताला। जैसे इस बार बेटी ने आपको बताया कि डॉक्टर के साथ रब्ता ज़रूर रखिएगा, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर से ज़रूर रास्ता रखें। सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शन जो है वो रूहानी इलाज है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप जो तस्बीहात मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। तस्बीह है वो आपके बेटे ने करनी है, या मजीद हो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, या मजीद हो या अल्लाह, फिर वो दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कह दें। और दूसरी तस्बीह है या गनी हो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़िए 100 मरतबा, या गनी हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन वो कह दें। इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपके साथ काफ़ी सारे मसाइल मुझे जुड़े हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इसी मैंने एहतियातन चूँकि बात की तय तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत बेहतर होगा कि प्रोग्राम के बाद जो हमारे नंबर 2 मेरे नाम के साथ चल रहे हैं, प्रोग्राम के बाद इन नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आप आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल ज़रूर पढ़ा करें और प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे। एक और कॉलर मौजूद है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं साबिला साहब से एक सहारा करना चाहता हूँ अपने बारे में। अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम है नदीम अब्बास, मेरी वालिदा का नाम है अरशाद बेगम। नाम दोबारा। और नदीम अब्बास आपका नाम है, और आपके वालिद का नाम क्या है? जी गुलाम सरवर। गुलाम सरवर। और आपकी उम्र? जी मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। 32 साल। कहाँ से कॉल किया आपने नदीम? जी मैंने फ्रांस पेरिस से बात की है। फ्रांस पेरिस से। जी अब सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप साहिबजादा साद अख्तर से? एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक लड़की है, बख्तावर नसर नाम है उसका। बुख्तावर उसका नाम है? बख्तावर नसर। बुख्तावर नसर। ठीक है। ठीक है। उनकी वालिदा का नाम है नहीं, वालिद नहीं, उनके वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम बताइए। जी उनका मोहम्मद नसर नाम है उनके वालिद का। मोहम्मद जफर। और उनकी एज? नसर नसर नो नसर। मोहम्मद नसद। ठीक है।
और एज क्या है मुख्ताबर की? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1997। ठीक है। 1997। मुख्ताबर कहाँ होती हैं? जी वो पाकिस्तान में है। किस शहर में? पाकिस्तान के किस शहर में? गुजरात में। गुजरात में। जी नदीम, अब जो है आप अपना सवाल बताइए डिटेल से। जी मेरा ये सवाल है कि मैं ये सहारे से पता करना चाहता हूँ कि क्या उनसे मेरी कुछ शादी हो जाए तो मेरे लिए वो अच्छी है, यानी हर लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, मदीन के लिहाज से, और क्या उनसे मुझे खुशहाली की कोई उम्मीद है? क्योंकि मेरे अपने हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मैं काफ़ी हद तक आपकी बात काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ। आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, मैं अभी आपको तस्बीहात बताता हूँ, आप उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। जी नदीम अब्बास, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जो है अल्लाह ताला जो है आपके तमाम काम जो है अल्लाह ताला बेहतर बनाए, पाए, तकमील तक पहुँचाएँ। जहाँ आप शादी करना चाहते हैं जो है अल्लाह के फजलो करम से जो है वो लोग जो हैं वो आपके लिए खुशाइन साबित हों। बाकी साहिबजादा साद अख्तर जो हैं बायोडाटा आपका देखते हुए आपको जो कुछ मशवरे देते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बाकी वज़ाइफ तस्बीहात बताते हैं। हमारी दुआ है आपके साथ। जी हाँ नदीम अब्बास, आपने ये काम करना है, माफ़ कीजिएगा, आप एक तस्बीह इस मकसद के लिए या कादिर हो या अल्लाह कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या कादिर हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। अब ये मैं क्यों इस तस्बीह के लिए ज़ोर दे रहा हूँ? इसलिए कि यहाँ पे शादी होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह ताला आप दोनों हमेशा खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपकी यहाँ शादी हो जाती है तो ये आपके बहुत सारे मसाइल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर जो अनएक्सपेक्टेड गुस्सा है, इंशाअल्लाह इनके साथ शादी होते ही आप मोतदिल, आप इतदाल में आ जाएंगे, आपका मिजाज भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप वो आपके लिए आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगी। जैसे कभी कभार आपको स्टॉमिक इशू हो जाता है, इंशाअल्लाह वो आपकी सेहत, एक अच्छी बीवी होने के नाते आपकी इन चीज़ों का वो ख्याल रखेंगी। तो इस रिश्ते को हर हाल में यहाँ कायम करने की कोशिश करें, ये मेरी एक हम्बल सी रिकमेंडेशन है और इस बात को मैच्योर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी किसी किस्म की रूहानी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमारे दोनों नंबर स्टेप में चल रहे हैं, वहाँ कॉल कर लीजिएगा, आपकी मज़ीद रहनुमाई कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला और आप खुशकिस्मत रहेंगे अगर यहाँ शादी हो जाए तो। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद भी मज़ीद रहनुमाई के लिए जो है रब्ता कीजिएगा। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं कम्प्लीटली और ब्रीफली जो हैं आपकी रहनुमाई करेंगे। जैसा कि पहले भी हम प्रोग्राम में बताते हैं कि कुछ जो है सवालात के जवाब ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्राम में ऑन एयर जो हैं वो नहीं दे सकते, तो प्रोग्राम के बाद जो है आपकी रहनुमाई की जाती है। और हमारे और भी जो नाज़रीन होते हैं वो प्रोग्राम में जो है कुछ बातें ऑन एयर नहीं बता सकते, अपने मसाइल जो हैं वो ऑन एयर नहीं डिस्कस कर सकते। तो आपकी सहूलत के लिए ये भी आसानी है कि आप प्रोग्राम के बाद भी जो है रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर प्रोग्राम के बाद भी जो है आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आपको फिर बताती चलूँ कि कोई परेशानी है, कोई मसला है, आपको किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस करते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के हालात से मुतल्लिक जानना चाहते हैं, मुस्तकबिल के लिए जो है आप कॉन्शियस से जानना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता जो है मुंतखब किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए किन रास्तों से जो है आप गुजर कर अपनी मंजिल को जो है वो अचीव कर सकते हैं, तो इन तमाम जो है आपके सवालात उनकी रहनुमाई की जाएगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। साहिबजादा साद अख्तर जिनका कुरान करीम का वसी मुताला है, अपने इल्म की रोशनी में जो है आपकी तमाम रहनुमाई करेंगे। जी साहिबजादा साद अख्तर। हाँ, मैं बात कर रहा था कि उस बच्चे की जिससे मैं मिला नहीं, सिर्फ मेरी टेलीफोनी के लिए बात हुई, तो उन्होंने जो बातें मुझे बताई उसका ख़ुलासा ये है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान गैप बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, हालात ऐसे हैं कि वालिदैन को रिज़्क़ की तलाश के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है, बच्चे तालीम में मसरूफ़ हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी लगेज उन पर बुक्स का है, पढ़ाई की तरफ रहते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, औलाद का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होना इंतहाई ज़रूरी है, ये गैप कभी बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए मैंने उनकी बातें जो सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तकरीबन 40 मिनट मेरी बात हुई, तो नतीजा यही है कि आप अपने बच्चों के साथ एफिलिएशन बढ़ाएं, बच्चों के साथ दोस्तियां करें। इंसान कभी जिससे डरता हो उसे कभी अपने दुख नहीं शेयर करता, लेकिन अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में हर लड़का अपने दोस्त को सब कुछ बता देता है, राज की बातें जो अपनी माँ बाप बहन भाइयों को नहीं बताता अपने दोस्त को बता देता है, इसलिए उसकी वहाँ दोस्ती होती है। तो आप लोग भी
चाहे असातिज़ा इकराम हैं, चाहे वालिदैन, सबको ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि अपने बच्चों के साथ दोस्तियाँ कर लें। जब वो दोस्तियाँ करेंगे तो आपके साथ दिल की बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे तो आपको उनके हालात से आगाही मिलेगी, हालात से आगाही मिलेगी तो आपको उनकी परेशानियों को पता चलेगा, उनकी आदत का भी पता चलेगा। वो अगर कोई बुरी खसलत उनके अंदर है तो वो भी आपको पता चल जाएगी, वो खुल के आपसे बात करेंगे। हालात बदल चुके हैं, अब वो वाला वक्त नहीं है कि आप बच्चे पे सख्ती करेंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा, नहीं। अब आप उसका दोस्ती करें तो आप उनसे अच्छाई की तवक्को कर सकते हैं। बहरहाल मैं वो बातें नहीं बयान कर सका या उस अंदाज़ में नहीं बयान कर सका जितना मैं गमज़दा हूँ। बहरहाल आप लोग, फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ कुर्बत बढ़ाएं, कम से कम एक वक्त का खाना उनके साथ ज़रूर खाया करें, उनके साथ डिस्कस किया करें, कम से कम एटलीस्ट ए वीक आप आउटिंग पे भी उनके साथ जाया करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएंगी घर के अंदर इंशाअल्लाह ताला। आइंदा उनके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। सो मेरी इस बात को इग्नोर नहीं करना। जी, कॉल ले लें। जी, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं, उनसे उनका मसला जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? मैं नाम नहीं ऑनेर बताना चाहती। अफातो बल्लियात के लिए ना हम मियाँ बीवी दोनों रात को डरते हैं, तो कोई तस्वीर वगैरह बता दे प्लीज, बहुत परेशानी है। देखिए, डरने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है किसी चीज़ के असरात हों, या हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो। तो इस तरह जब तक आपकी मुकम्मल मालूमात हमारे पास नहीं होंगी हम बताने की पोजीशन में नहीं हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा। हम आपको तसल्ली से आपकी बात भी सुनेंगे और आपको मसले का हल भी बताएंगे। जो नीचे 2 नंबर चल रहे हैं तो वहाँ आप तसल्ली से बात कीजिएगा। लेकिन ये कहना कि नाम नहीं, हमें तो आपकी ज़ौजियत, आपके हस्बैंड का नाम चाहिए, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली एज चाहिए, और फिर आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें वो भी मालूमात चाहिए। और जब ये सारी मालूमात मेरे पास आएंगी तो फिर मैं ही ये बात करने की पोजीशन में आ सकता हूँ। मेरे साथ इस बार बेटी बैठी हुई है, ये भी मुझसे कुछ पूछना चाहे किसी के बारे में तो मुझे इससे भी पूरी मालूमात, कहता हूँ कि पूरी मालूमात लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें कभी बहुत कम ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर कोई भी शख्स, मेरा बेटा भी मुझसे कोई पूछे किसी के बारे में तो मुझे मालूमात पूरी चाहिए, क्योंकि ये इल्म से बेवफाई नहीं की जा सकती। हम इस इल्म को कुछ सोल्ड आउट नहीं कर रहे। ये DM डिजिटल ने फ़ोरम आपके लिए प्रोवाइड किया है, यहाँ से आप पूरे यकीन ट्रस्ट के साथ यहाँ कॉल कीजिए। अगर यहाँ नहीं बात करना चाहते, अपनी बात को सीगा राज में रखना चाहते हैं या अपना नाम ऑन एयर नहीं लेना चाहते तो ऑफ द एयर बात करने के लिए ऑप्शन मौजूद है। स्टेप में 2 नंबर चल रहे हैं, वहाँ कॉल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी और सहूलत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, साहिबजादा सादिक अख्तर जैसा कि फरमा रहे थे कि हमें जो है आपकी रहनुमाई के लिए जो है आपके कंप्लीट जो है आपका बायोडाटा वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसा अभी हमारी बहना ने हमें कॉल की, जो है अपना नाम जो है वो नहीं बताना चाह रही थी, तो अगर आप प्रोग्राम में ऑनर जो है अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम जो है वो नहीं लेना चाहते तो आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं पर्सनल नंबर पर। साहिबजादा सादिक अख्तर जो हैं प्रोग्राम के बाद भी जो है आपकी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, आपको फिर से बताती चलूँ कि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादिक अख्तर, जो कि तमाम दुनियावी मसाइल, रूहानी मसाइल का हल जो है कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम बताते हैं, जिनको पढ़ने से, जिनका विर्द करने से जो है आपकी बहुत सी मुश्किलात जो है वो हल हो जाती हैं। अल्लाह ताला आप पर जो है अपनी रहमत फरमाता है। खलूस दिल से, खलूस नीयत से जो है आप उनका विर्द कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर आपको परेशानियों से निजात देगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। साहिबजादा सादिक अख्तर, आपका एक कॉलम जो है वो मैंने भी पढ़ा था और जो मुझे मेल मसूल हुई है उन्होंने भी कहा है कि आपका कॉलम पढ़ा था मुसावात और इंसाफ। हाँ, वो आज के अखबार में है। बिल्कुल जी जी। तो क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे अभी के बाकी नाज़रीन को भी पता चले कि आपने क्या लिखा था, क्यों इतना पसंद किया गया? वो एक्चुअली ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि मुल्की हालात ऐसे चल रहे हैं, तो उसका मैंने कंपैरिजन पेश किया था कॉलम की शक्ल में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर हुकूमत उसमें मसावात और इंसाफ कितना था, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और आपकी पीछे इमामत में अबू बकर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, उमर फारूक भी खड़े हैं, अली भी खड़े हैं, सुहेब जैसे ग़ुलाम भी खड़े हैं, बिलाल हबशी भी खड़े हैं, और जब जंग का वक्त आता है सब पेश होते हैं
और जब जंग बदर में सफ़र का वक्त आया तो बारी बारी अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, जबकि अब हमारे माशरे में इतनी ज़बरदस्त तफरीक पैदा हो चुकी है कि ना इंसाफ होता है और ना कोई मसावात की कोई मिसाल देखने को मिलती है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, इंसाफ नहीं होगा, ज़ालिम को सज़ा नहीं मिलेगी, कोई कंटेनर में बैठ के सफ़र करेगा, कोई पैदल सफ़र करेगा, किस तरह चलेगा, तो इस तरह तो कोई रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। बरा मेरा मकसद कंपैरेटिव करना था कि जो इस्लाम का नाम लेते हैं क्या उनके अंदर इस्लामी चीज़ें, मसावात और इंसाफ मौजूद है कि नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठ के इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो पैदल सड़कों में भूखे प्यासे चल रहे हैं उनके साथ। इस तरह नहीं होता, मसावात को कायम होना चाहिए और हमारे मुल्क में यकीनन मसावात की बहुत कमी है, तो दीन हमारा मसावात कायम करने को करता है। तो ये इस तरह के कॉलम्स वगैरह मेरे आप आते रहते हैं, वो इंशाल्लाह इस पर फिर भी बात होगी इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह इस पे फिर जो है हम जो है डिस्कस करते रहेंगे। साथ साथ मुल्क के हालात को साहिबजादा साद अख्तर ने जो है बहुत खूबसूरत बात की कि इस तरह जो है वो मामला जो हैं वो हल नहीं होते। मार्च की सूरत में तमाम लोग जो हैं अगर मिलकर चलें, हमारे तमाम हुक्मरान, तमाम हुकूमतें, तो हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो संवर जाएँ। इस तरह दूसरों को लॉकडाउन करने से जो है इस तरह कुछ हासिल नहीं होगा। जब ग्रैंड अलाइंस बनेगा, तमाम हुकूमतें जो है मिलकर काम करेंगी तो ही जो है मुल्क के लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, ताकि आवाम भी मुतमईन हो जाए और तमाम जो है हुक्मरान और वो भी मुतमईन हो जाए। तो नाज़रीन जो है प्रोग्राम में इसी तरह जो है कुछ वाक़यात से मुतल्लिक भी हमें बताते रहेंगे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ होती है, जो है शादी में जो है रुकावट होती है, बहुत से कॉलर्स हमें कॉल करते हैं, शादी से मुतल्लिक पूछते हैं कि कहाँ जहाँ वो शादी करना चाह रहे हैं क्या जो है वो रिश्ता जो है जोड़ जो है वो उनके लिए ठीक होगा कि नहीं। तो आप भी कुछ इस किस्म का जो है सवाल पूछना चाहेंगे तो आप अपना नाम बताइएगा, साथ जिनके साथ आप शादी करना चाह रहे हैं उनका बायोडाटा दीजिएगा। साहिबजादा साद अख्तर जो है आपके अपने इल्म की रोशनी में जो है आपको आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको बताएंगे क्या आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी मसाइल, कारोबार के मसाइल, हमारे बहुत से जो बहन भाई हैं बरोने मुल्क परेशान रहते हैं कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में जो है उनका भी बायोडाटा जानकर जो है रहनुमाई करेंगे साहिबजादा साद अख्तर। तो तमाम मसाइल और परेशानियों का हल आपको कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में जो है बताया जाएगा। इस बार बेटी आपने अभी बड़ी अच्छी बात की। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरी भी बेटियाँ हैं, मेरी भांजियाँ भतीजियाँ, बहुत सारी मेरी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, तो कई अपनी शादी की उम्र से ऊपर हो चुकी हैं। उनके लिए मुझे भी बहुत परेशानी होती है और मैंने सब अपनी टीम से कहा हुआ है कि अगर कोई इस किस्म के मुतल्लिका कॉल है तो पहले वो मेरी तरफ लाया करें। मैं बाज़ वक़्त अपने वज़ाइफ छोड़ देता हूँ कि भाई उनका मसला पहले देखा जाए। तो प्लीज़ बच्चे भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही वो भी कॉल कर सकती हैं, वो वालिदैन जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही वो कॉल कर सकते हैं, और जो जिनकी सेहत अनएक्सपेक्टेड ख़राब होनी शुरू हो जाए, गैर मतवक्को तौर पर अचानक बीमार होना शुरू हो जाए, वो कॉल करें। अगर किसी कारोबार चलते कारोबार में परेशानी आनी शुरू हो जाए तो वो भी कॉल कर सकते हैं। जो मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अचानक उनके अंदर लड़ाई झगड़ा का एलिमेंट आ जाए, वो भी रब्ता करें। और एक बड़ा हेल्दी ट्रेंड पिछले चंद मेरा हाल कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि लोग हमारे इस लाइव प्रोग्राम की बजाय हमारे जो नंबर स्टेप में चल रहे हैं 2 नंबर, वहाँ पे ज़्यादा कॉल करना पसंद करते हैं कि वहाँ तो एक तो नाम भी किसी का ऑन एयर नहीं होता और तसल्ली से बात हो जाती है। उन लोगों को भी हम इनकरेज करते हैं इसलिए कि उनकी भरपूर तसल्ली से रहनुमाई हो जाती है, जबकि यहाँ तो हम मुस्तकिल मुख्तसर सी तस्वीर आपको बताते हैं जो आपके लिए आसानी पैदा होती है। कल मुझे याद आ गया, कल बात हो रही थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में। आप उमैया नामी एक मुशरिक के ग़ुलाम थे और जो आप पर बहुत जुल्म किया करता था, बहुत जुल्म किया करता था। तो जब जंग बदर का वक्त आया तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि तुम मैदान बदर में बिलाल के हाथों मारे जाओगे। अब वो जब जंग बदर का वक्त आया तो वो गुरेज़ा था, उसे इतना काफिर होते हुए भी यकीन था कि इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी बात कभी गलत साबित नहीं होती। तो वो जंग में जाने से 2 शख्स गुरेज़ा थे, एक अबू जहल और दूसरा उमैया, दोनों ही गुरेज़ा थे। बहरहाल जब मैदान बदर में जब आमना सामना हुआ
तो काफ़ी लोग कुफार मारे गए, जहन्नम वासिल हुए। तो उमैया ने भागने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने देख लिया और पुकार कर कहा वो देखो उमैया जा रहा है। तो उस वक़्त फिर उसको पकड़ कर लाए, तो उसका सर फिर हज़रत बिलाल ने ही कलम किया। देखिए किसी वक्त वो उनके हाथों जुल्म का निशाना बनते थे और फिर उस मुशरिक काफर की मौत हज़रत बिलाल के हाथों ही लिखी गई। हज़रत बिलाल वो हस्ती हैं जिनकी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उन पे आज तक अमल किया जा रहा है। यानी कि आज हमारे नात खान एक लफ्ज़ बोलते हैं या सैयदी, तो ये सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत बिलाल जब पेश होने जा रहे थे, बाकायदा आज़ाद हैसियत में, जब ग़ुलामी से आज़ाद हो गए, तो जैसे आपके चेहरा अक़दस पर नज़र पड़ी तो हज़रत बिलाल के बेख्तियार मुँह से निकला या सैयदी या सैयदी या सैयदी। इसी तरह आपने नमाज फ़जर में पहली दफ़ा जब नींद की हालत में थे तो आपने कहा था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये नमाज का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये बात जब आपने अज़ान के दौरान फरमाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, तो उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए और अबू बकर से कहा ये अब अज़ान में लाजमी कहा जाएगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये आपका मामूल फिर बन गया और तमाम मुसलमान ऐसा ही करते रहे। इससे पहले मैं इसके बाद ये बात भी बताता चलूँ कि आप नमाज अज़ान देने से पहले कुछ कलिमात अल्लाह ताला की हम्द व सना और कुछ कलिमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। आज उसी रवायात को ज़िंदा रखे हुए मुसलमान जो हैं वो अज़ान से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। ये हज़रत बिलाल ही का क्रेडिट है कि उन्होंने ये चीज़ें शुरू की और आज तक वो जारी हैं। बहरहाल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो आपका मदीना में दिल नहीं लगता था। तो फिर जब मुल्क शाम उसको दमिश्क कहते थे, अब तो दमिश्क जो है उनका दारुल हुकूमत है, उस पूरे मुल्क शाम का नाम ही दमिश्क होता था। तो वहाँ पे जहाद के लिए रवानगी का वक्त आया तो उस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनका दौरे हुकूमत था। आपने उनसे इजाज़त तलब की कि मैं इस जंग में जहाद में शामिल होना चाहता हूँ। इससे पहले जब उन्होंने हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त तलब की तो आपने इजाज़त नहीं दी, कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ अर्सा ठहर जाओ। फिर आपका विसाल हो गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त तलब करके आप मुल्क शाम की तरफ चले गए और वहाँ 4 साल जहाद लड़ा। और जहाद करने के बाद जब वहाँ फ़तह हासिल हो गई तो फिर आपने खुसूसी दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ कबीला खुलाब यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी जाए। फिर वहाँ चले गए। फिर आपके जो दीनी भाई थे उनको भी वहाँ अबू रहिया उनको भी वहाँ बुला लिया उन्होंने और वहाँ पे वो खेती बाड़ी कोई ज़मीन मिल गई, वहाँ अच्छा वक्त उन्होंने गुजारा और बड़ी खुशी हंसी वक्त गुजारते रहे। फिर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों ने कहा, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने कहा कि आप एक दफ़ा मदीना तशरीफ़ लाएँ। तो आप बहुत ज़्यादा इसरार पे मदीना तशरीफ़ लाएँ। जब आपकी आमद की इत्तला जब मदीना में पहुंची तो मदीना शहर उमड़ आया। मदीना शहर दीवाना वार बाहर की तरफ निकला कि अबू बकर ग़ुलामान रसूल जो हैं, आशिकान रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं, सब उनकी तरफ भागे लपक कर। आपने सबसे पहले हसन हुसैन उनको बेपनाह प्यार किया, उनका माथा चूमा, उनको खूब प्यार किया। फिर उसके बाद आप तशरीफ़ लाए तो पूरे मदीना के लोगों ने आपसे दरख्वास्त की। इस वक्त बात करते हुए मेरे जिस्म के बाल तक रिकत तारी जैसे होती है, मेरी वो हालत हो चुकी है। वो मंज़र जब मैं याद करता हूँ कि मदीना के बासी जो थे वो आपके आगे पेश हुए कि आप एक दफ़ा अज़ान दे दें, आपने कहा कि नहीं, मुझसे अज़ान नहीं दी जाएगी। जब मैं अज़ान देता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाते थे बिलाल उठो, अज़ान दो, नमाज़ पढ़ो और मेरे दिल को राहत पहुँचाओ। आज जिसके लिए मैं अज़ान देता था वो मुझे नज़र नहीं आते, तो मैं किसके लिए अज़ान दूँ? नमाज़ देने के लिए, अज़ान देने के लिए और लोग मौजूद हैं। तो उस मौके पर इमाम हसन और हुसैन जो थे वो आपकी खिदमत में पेश हुए और कहने लगे चचा कह के पुकारा था उन्होंने कि चचा हमारी दरख्वास्त है, एक दफ़ा आप अज़ान दे दें। फिर आपने याद रखिए अज़ान मग़रिब जो थी वो अज़ान मग़रिब पढ़ी
और जब आप अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वो तो अदा कर चुके, आपकी आदत थी जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आते थी तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा करते थे। जब आपने इस जगह पर पहुँचे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब उन्हें मोहम्मद नज़र ना आए तो आप गश खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए और अज़ान मुकम्मल न कर पाए। उस दिन मदीना में इतना रश था, उस दौर में इतना रश हो गया था कि उसकी तारीख़ में उस ज़माने में इतना रश कभी मस्जिद नबी में नहीं आया जिस दिन आपकी अज़ान से हुआ। फिर वो दिन और आखिरी सांस तक वो फिर आप दमिश्क वापस चले गए और दमिश्क के एक कब्रिस्तान है बाबुल सखीर, वहाँ दफन है, आप भी जाइए वहाँ दुआ फातह कीजिए। आपके साथ बीबी सकीना का है, हज़रत जाफ़र बिन तैयार उनकी भी कब्र मुबारक है, लेकिन आपकी कब्र मुबारक वो कदर तवील है, बड़ी है, ज़रूर जाइए, सलाम अर्ज़ कीजिए। वो गुलामान रसूल है और बहुत बुलंद मुकाम रखते हैं। बहरहाल ये कल कुछ बातें हुई थी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, कुछ रह गई थी जो आज मुकम्मल की हैं इंशाअल्लाह ताला। चूँकि ये अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है कि आप कुछ वाक़यात सुनाया करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कुछ वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश किया करूँगा जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा बनेंगे। कुछ ऐसे अहले इल्म भी लोग होंगे जिनको ये बातें पहले से ही मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम उनको मैं इस तरह भी ऑन एयर बता दिया करूँगा, जो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। बेटा ईमेल्स वाले भी काफ़ी गिला करते हैं कि हमारी ईमेल से पढ़े जाए। इंशाल्लाह दीनी वाक़यात बताने का सिलसिला जो है वो भी हम जो है अपने प्रोग्राम हर प्रोग्राम में जो है वो जारी रखेंगे, ताकि जो है नाज़रीन उनके लिए जो दिलचस्पी का सामान भी हम पैदा करें और साथ ही साथ उनके मसाइल भी जानते रहें। कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, आपकी परेशानियाँ भी रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है सुनेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको जो है उसका हल भी बताएँगे। ईमेल्स जो है आप डिस्कस कर ली जाए। हमाद अहमद हैं, हमाद अहमद, वल्द अहमद सुल्तान, वल्द अहमद सुल्तान, उम्र इनकी 36 साल है। ठीक है। इनका कहना है कि परेशानियां बहुत हैं। कहाँ से? बर्मिंघम से इन्होंने ईमेल की है। बर्मिंघम से जी। इनका कहना है कि परेशानियां बहुत हैं और मुझे जो है वो आमिल कहते हैं कि आप पर जो है वो कुछ किया गया है, तो आप मेरा बायोडाटा देखते हुए काइंडली मेरी जो है ठीक तरह रहनुमाई कर दें। अच्छा, देखिए हमाद, जो मालूमात आपने हमें फ़राहम की हैं उसके मुताबिक तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। ये किसी के बहकावे या किसी की बातों में मत आइए। आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और एक तस्बीह किया करें, या हसीब हो या अल्लाह, या हसीब हो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी और आपका ये वहम दूर हो जाएगा। कोई ऐसा असरात वगैरह मुझे तो नज़र नहीं आए। बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारिए, नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें। जी, नमाज पे और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने में जो है बहुत सुकून है, तो आप जो है ख़दशात में जो है वो मत पढ़िए। इंशाल्लाह जो है जैसा कि साहिबजादा साद अख्तर ने आपको बताया कि नमाज़ पढ़िए और जो है कुरान पाक की तिलावत करें, तो इससे जो है आपकी ये तमाम परेशानियां जो है ख़दशात वगैरह, डर वगैरह जो है वो दूर हो जाएंगे और आप हमारी दुआओं में जो है हमेशा शामिल हाल रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपको भी कुछ इस किस्म का मसला है, परेशानियाँ, जैसा कि हमारे बर्मिंघम से हमें ईमेल करके हमारे साथ डिस्कस किया, आप भी कुछ ऐसे मसाइल, बड़े मसाइल, छोटे छोटे मसाइल जानना चाहते हैं, तो इनका जो है हल आपको बताएंगे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको इनका हल बताएंगे, वज़ाइफ बताएंगे, आपका बायोडाटा देखते हुए जो वजीफ़ा आपके लिए मुनासिब होगा आपको बताएंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर जो है आप इनके मशवरे से और बताए हुए वज़ाइफ से जो है आप फैज़याब होंगे। एक और मेल डिस्कस कर ली जाए। मैनचेस्टर से हमें शेख परवेज़ ने मेल की है, वल्द शेख मोहम्मद अनवर, नहीं शेख परवेज़ वल्द शेख मोहम्मद अनवर। अच्छा, ठीक है, वल्द शेख मोहम्मद अनवर। इनकी उम्र है 37 साल। ठीक है। इनका कहना है कि मौजूदा मुलाजमत को तब्दील करना चाहता हूँ, क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए शेख परवेज़ साहब, सूरत ऐसी है कि
इस वक्त आप इस ऐसे टाइम फ्रेम से गुज़र रहे हैं कि जिसमें तजर्बात नहीं किए जाते। बेहतर है कि जिस जॉब को आपने कंटिन्यू किया हुआ है ना सिर्फ उसको कंटिन्यू रखें बल्कि किसी किस्म का कुछ तजर्बा ना करें, किसी से कोई डिबेट, किसी से बहस ना कीजिए। दस्तखत भी कहीं करने हैं तो एहतियात से कीजिए। और बहरहाल आपका जो सवाल है कि मैं जॉब तब्दील करना चाहता हूँ तो ना कीजिए, ये अच्छा वक्त आपकी तरफ से नहीं है। आप अपनी आसानी और सहूलत के लिए एक तस्बीह किया करें, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। अल्लाह ताला को अपना सब कुछ मानते हुए ये तस्बीह किया करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा होगी। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी परेशानी दूर करें, हमारी दुआ है आपके साथ। नाज़रीन, जैसा कि हमें शेख परवेज़ ने जो अपना मसला बताया, कारोबार के सिलसिले में काम जो है वो बदलना चाहते हैं, आप भी कुछ इस किस्म की राय लेना चाहते हैं, रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से जानना चाहते हैं अपने कारोबार से मुतल्लिक कि क्यों जो है आपके कारोबार पे जो है नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है, तो आपका बायोडाटा देखते हुए रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी जो है रहनुमाई करेंगे। जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके रब्ता कीजिए रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर से, और हमें जो है अपनी खिदमत का जो है आप मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ हम मौजूद ही हैं सिर्फ खल्क़ इंसानियत का एहसास लिए आपकी खिदमत के लिए। तो कॉल कीजिए और हमें अपनी रहनुमाई का मौका दीजिए। एक और मेल डिस्कस कर ली जाए। जी, जी। लंदन से हमें मेल की समन मुस्तकीम ने। समन मुस्तकीम, ठीक है। और वल्द है मुस्तकीम, वल्द मुस्तकीम, उम्र इनकी 24 साल है। हम्म, समन का कहना है कि मेरे अम्मी अबू बहुत झगड़ा करते हैं, अच्छा, तो इनके लिए जो है कोई वजीफ़ा बता दें। और साथ ही साथ इन्होंने छोटी बहन का भी बायोडाटा दिया है। जी बताइए। कह रही हैं कि बड़ी बहन का इन्होंने बायोडाटा दिया है। अच्छा, बड़ी बहन सुंदस मुस्तकीम है, उम्र है उनकी 29 साल, और कह रही उनकी शादी नहीं हो रही। ठीक है, उम्र कितनी बताई उन्होंने? 29 साल। अच्छा, वो भी लंदन में ही होंगे मेरा ख्याल है। जी, और उनके लिए जो है बहन के लिए इन्होंने वजीफ़ा जाना है, और अम्मी अबू जो झगड़ा करते हैं उसके लिए जो है इन्होंने जो है वज़ाइफ जाने हैं। तो समन आप परेशान मत हों, अल्लाह ताला जो है बेहतरी करे आपकी बहन के लिए, और हमारी दुआ है कि आपके घर में जो है खुशहाली हो, अम्मी अबू जो है झगड़ा ख़त्म करके मोहब्बत और खलूस के साथ रहें। इंशाल्लाह साहिबजादा साद अख्तर आपकी जिस तरह रहनुमाई करेंगे, इंशाल्लाह जो है ज़रूर कामयाबी होगी, परेशानियां जो हैं तमाम दूर होंगी। जी इंशाल्लाह ताला। तो समन बेटी, आपने ये काम करना है कि एक तस्बीह आप खुद शुरू कर लें ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए। या रऊफ़ हो या अल्लाह, दुरूद पढ़ें 100 मरतबा, या रऊफ़ हो या अल्लाह, फिर दुरूद पढ़ें और आमीन कह दीजिए। और जहाँ तक आपने अपनी बड़ी बहन सुंदस उनकी शादी के बारे में बात की है, तो उसके लिए एक तस्बीह, 2 तस्बीह आते हैं, अपनी बड़ी बहना से कहिएगा कि वो तस्बीह किया करें, या समीउ या वहाब अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। और एक तस्बीह आप किया करें इशा की नमाज़ के बाद, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद। या लतीफ़ हो या अल्लाह वो आप कर लिया करें, और वो आपकी बहना जो सुंदस हैं वो या समीउ या वहाब 100 मरतबा वो कर लिया करें अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। इंशाल्लाह जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक यहाँ मैं बात कर लूँ कि अब अचानक मुझे याद आया कि कॉल आई कि जो एक अच्छी बात थी, हालांकि हमने जो एप्रिसिएशन वाली कॉल्स और ईमेल्स डिस्कस करनी छोड़ दी हैं, लेकिन एक बात अच्छी थी, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भी उस पर अमल कीजिएगा। किसी खातून ने फ़ोन किया कि इतनी तो आप बात नहीं करते जितनी आप इंशाअल्लाह का लफ्ज़ अदा करते हैं, हमें ये बात बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यही बात है कि अल्लाह की रज़ा के साथ सब कुछ मुमकिन है। ना मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, ना आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने करना है। हम लोग यहाँ बैठ के आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। रहम करम फजल वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही आप पर फरमाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप भी आज जो काम करें करना चाहते हैं उसके साथ बाद जब इरादा फरमा लें कि मैंने ये काम करना है, तो साथ इंशाअल्लाह कह दिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपके काम
हो जाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, तमाम मसाइल और परेशानियां जो हैं वो अल्लाह ताला ही हमें जो है उनसे निजात दिलाता है। अल्लाह ताला ही मुसलमानों के लिए जो है वो रहमत करता है, अपने बंदों के अल्लाह ताला ही नज़दीक होता है, तमाम मुश्किलात हमारी अल्लाह ताला ही हल करता है। तो नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि यहाँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है और जिन कॉलर्स ने हमें कॉल की अपनी परेशानियाँ बताई, अल्लाह ताला उन तमाम की परेशानियाँ दूर करे। जो कॉलर्स हमारे साथ प्रोग्राम में जो है रब्ता नहीं कर सके, प्रोग्राम के बाद जो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इख्तिताम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है हमें मैसेज देते हैं, तो लेते हैं उनसे आज का मैसेज। जी, तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि आपके गली मोहल्ला अड़ोस पड़ोस या अजीज़ रिश्तेदार कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए ज़रूर जाइए, ज़रूर जाइए। ये सुन्नत रसूल भी है और अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं। बीमार का हौसला भी बढ़ता है और जब उसके पास जाएं तो उससे दुआ के लिए कहिए, दुआ के लिए कहिए, उसकी दुआ भी कबूल होगी। इयादत करना एक बहुत उम्दा फ़ेल है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मरीज़ भी खुश होता है, अल्लाह भी खुश होता है, प्यार मोहब्बत और कुर्बत भी बढ़ती है। लेकिन दिखावे या लालच के लिए नहीं जाइए, अल्लाह की रज़ा और खुलूस नीयत के साथ जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपकी अल्लाह ताला बहुत मदद फरमाएंगे। तो लिहाजा बीमार की इयादत सुन्नत को ज़िंदा करने के मुतरादिफ़ है, तो लिहाजा ये काम आप ज़रूर कीजिए। बीमार है उसकी इजाज़त के लिए जाए और अगर कोई भूखा है आपको नज़र आता है जेन्युइन भूखा, तो उसे खाना भी खिलाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की साहिबजादा साद अख्तर ने जो है मैसेज दिया हमें प्रोग्राम के इख्तिताम में कि बीमार की इयादत जो है वो सिर्फ दुनियावी फ़वाइद के लिए हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो हमें इयादत जो है वो करनी चाहिए, ताकि मरीज़ भी जो है वो खुश हो, अल्लाह ताला भी हमारे इस फ़ेल से खुश हो। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।